सतनाम जोहर, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश स्वामी। आज के हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके मेहमानों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है जांगड़ी साहब। रेखा कौशिक जी भी जुड़ गई है आज के प्रोग्राम में, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। सतनाम, सत श्री अकाल। जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी की संदेशों को लेकर फिर से हम साप्ताहिक प्रोग्राम कर रहे हैं। उस जूम मीटिंग पे आज का जो तीसरी कड़ी है वो बाबा गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ी में सरल शब्दों में लोगों को मानस पटल में उनको समझाने के लिए अपने चिंतन मनन और तप केवल पर जो संदेश दिया वो काफी महत्वपूर्ण है। तो आज के विषय पर मैं आ, विस्तार से बात करने के लिए आज के हमारे जो मेहमान हैं तीसरी कड़ी पर, जिस पर बाबा जी ने कहा है कि पढ़ ले सुन ले गुन ले, पढ़ ले सुन ले गुन ले, और मुंदे के है ओला मुंद ले, और नहीं जो मुंदाही ओला किसी से पकड़ो से न मत कह दे। ऐसा बाबा जी का संदेश है। तो इस विषय पर मैं आज रेखा जी से चाहूंगा कि इस पर विस्तार से वो अपनी बात रखेंगी। बाबा गुरु घासीदास जी की तीसरी संदेश पर रेखा कौशिक जी, स्वागत है जी। सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी के फतेह। पटल पर उपस्थित संत समाज भाइयों और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों दर्शकों को सादर नमन। जैसा कि आज के अमृत संदेश की तीसरी कड़ी है, जिसमें बाबा जी ने छत्तीसगढ़ी में कहा है बहुत सुंदर वाक्य, पढ़ ले सुन ले गुन ले, मुंदे के ला मुंद ले, और नहीं मुंदा धन कही ले। अर्थात पढ़ने योग्य कोई सामग्री है, कोई विशिष्ट तथ्यों को पढ़ ले, अमल करने योग्य बातों को अमल जरूर कर ले। कहीं ज्ञान की बातें सुनने को मिले तो अवश्य सुने और उसे आत्मसात करें। कई बार हमें पढ़ने और सुनने मिलता है कि उस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात का हमें जरूर विचार करना चाहिए, अर्थात गुण लेना चाहिए। बाबा जी ने ऐसा कहा है और उन्होंने कहा कि क्या जो बातें हमने सुना है, पढ़ा है, वो सत्य है या असत्य है। यदि कोई बात किसी के सामने कहने योग्य नहीं है तो उसे मूंद ले, अर्थात छिपा ले। ऐसी कोई बात जिसके कहने से या उजागर होने से सामने वाले व्यक्ति की भावना, मान सम्मान को ठेस पहुंचता हो, तो ऐसी बातों को किसी के सामने ना कहें, क्योंकि अपने जीवन की जो समस्याएं दूसरे को बताना अपने लिए समस्या पैदा करने जैसा है। जैसे कि कोई हमारे जीवन में कुछ समस्या आ गई तो एकदम से उसको बाहर में अपनी बातों को ना फैलाएं, ना कहें, क्योंकि हम किसी से अपनी जो परेशानी है वो साझा करते हैं तो उस समय थोड़ा हल्का जरूर महसूस होता है और दुख कम भी लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन दूर नहीं करते, लेकिन नई परेशानियां जरूर खड़ी कर देते हैं। जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं, इसमें अधिकांश लोग को जानकर खुशी महसूस होती है और कुछ लोगों को आपके परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग भी होते हैं। और इसमें से बहुत कम लोग होते हैं वो हमारी परेशानियों की परवाह करते हैं। और इसलिए किसी को अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले एक बार अवश्य सोच लें, क्योंकि परिवार में कुछ विवाद और पारिवारिक समस्याएं भी होती हैं। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार भरा हो या नफरत, लड़ाई झगड़े वाला हो, कुछ भी हो सकता है। आपके इन संबंधों का और इन तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान को बात नहीं बतानी चाहिए।
क्यों नहीं बतानी चाहिए कि किसी को अपने घर की बात बताने से मामला सुलझने वाला नहीं है। अध अधिकतर उल्टा आपके पारिवारिक फूट का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं कुछ लोग। इसलिए अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खुद अपनी समस्याओं का समाधान आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। जब हम अपने परिवार की समस्याएँ लोगों के सामने बताते हैं, तो हम एक कमज़ोर इंसान जो अपनी जीवन के समस्याओं का सामना खुद नहीं कर सकते और दूसरों से ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान ढूँढे। यदि परिवार में 2 लोगों की सोच आपस में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में एकता नहीं है। कई बार आपस में एक मत ना हो, लेकिन ऐसा होने पर हम जिस तरह पेश आते हैं, उससे यह तय होगा कि घर में शांति होगी या क्लेश होगा। जब किसी बात पर 2 लोगों के बीच बहस होती है, तो अगर उनमें से एक बोलने के बजाय शांति से दूसरे की बात सुने, बिना सोचे-समझे कड़वी बात कहने से बचें। इससे बहस करने से बच जाएँगे, घर में शांति बनी रहेगी और झगड़ा भी नहीं होगा। इससे आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को भी बनाए रख पाएँगे। क्योंकि परिवार में शांति बनाए रखना बहस जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिससे बह जि आप जिससे जैसा व्यवहार करेंगे, कुशल होना चाहिए। जैसे कि आप हम किसी से जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वैसा व्यवहार वो भी करेगा। अर्थात व्यवहार कुशल होना सफल जीवन का एक सुखद मार्ग हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य की पहचान उसकी बोलचाल, रहन-सहन और उसके व्यवहार से होता है। सभी रिश्ते व्यवहार पर ही टिके होते हैं। जैसे जिस प्रकार संपोषित शुद्ध आहार हमारे जो शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही इंसान का अच्छा व्यवहार दूसरे के दिल में उतरने की भी ताकत रखता है। वहीं आदमी का गलत व्यवहार, कड़वा व्यवहार अपनों के दिल से आदमी को बाहर भी निकाल देता है। और इसलिए जो कहा गया है कि सत्पुरुष के अलावा कोई भी सर्वोत्तम या परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। प्रत्येक मनुष्य में गुण और कमियाँ दोनों पाए जाते हैं और हम मनुष्य गुण को भूल जाते हैं और कमियों को याद करते हैं। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तो दूसरों की कमियों को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? और उसे सुधरने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। जैसे लोगों के सामने अपनी कहना चाहिए कि अपनी बड़ाई करने से बचें। अपनी बड़ाई करना और अपने चीज़ों के बारे में बताने से लोग गलत मतलब भी निकालने लग जाते हैं। हो सकता है कि अपनी बातों से किसी को आप ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, सिर्फ़ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या है अ, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से भी ले सकते हैं। अर्थात कई लोगों को अभी जो वर्तमान की स्थिति भी है और पुराने समय की भी बात दोनों का कहना चाहूँगी कि अभी के समय में भी ऐसा भी हो सकता है कि सभी एक बराबर नहीं है दुनिया में, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, तो अपना जो चीज़ है या सामान उसकी शोबाजी या दिखावा करने से बचें। कभी भी अपने मदद और परोपकार के कामों को लोगों के सामने ना बताएँ। ज़रूरतमंदों की मदद से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसा करने से आपको शांति और संतुष्टि ही मिलेगा। और जो गुण लेना चाहिए यानी विचार कर लेना चाहिए। निर्णय लेते समय सबसे पहले कोई भी व्यक्ति को सही-गलत, अच्छे-बुरे का ज्ञान होना चाहिए। परिणाम को ध्यान में रखकर किसी चीज़ का निर्णय लें।
कोई भी निर्णय शांत दिमाग से ले, क्योंकि एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है, जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। कोई भी निर्णय क्रोध या अशांत मन से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। कोई भी फैसला निष्पक्ष होकर लें। बाबा जी ने कहा है कि धन या बल के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई भी निर्णय किसी के हक में ना ले, क्योंकि ऐसा निर्णय या फैसला दूसरे पक्ष के साथ अन्याय होगा। इसलिए निष्पक्ष होकर न्याय करें। प्रत्येक मनुष्य को अपने आप में ईमानदार रहना चाहिए। और आगे ये कहना चाहूंगी कि कोई बात को जैसे कुछ देर हम मौन रह जाते हैं तो मामला भी सुलझ सकता है। जैसे कि मनुष्य मौन रहकर बहुत से परेशानियों से बचा जा सकता है। जैसे विवाद की स्थिति से बच सकते हैं, ज्यादा बोलने से भी बच सकते हैं, और जिससे परिवार और समाज और देश के सामने विकट स्थिति नहीं आएगी। 1 मिनट का आवेश में बोलना जीवन को तहस-नहस भी कर देता है। और जैसे संत महापुरुषों ने भी कहा है कि एक चूप 100 सूप। अर्थात जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध है, बाबा गुरु घासीदास जी ने मौन धारण कर एकांत रहकर सत्य की खोज किए। और मौन रहने से हर चीज के प्रति आप बेहद सचेत भी हो जाते हैं। जैसे आस-पास का वातावरण है, जो चीजें घट रही हैं, उनकी आवाज हम आराम से सुन पाते हैं, आसानी से सुन पाते हैं। जैसे पानी की आवाज है, धरती की आवाज, आकाश की आवाज, खुशियों की जो आवाज होती है, दुःख, सुख का आवाज, आनंद की आवाज होती है। ये जो हर चीज की जो एक ध्वनि होती है, जो मौन रहकर मतलब बेहतर तरीके से हम सुन सकते हैं। और मौन रहने से ही जो बोलने की प्रतिशत है वो कम हो जाती है। जैसे कि मौन का संबंध मजबूरी से चेतना की ओर हमें ले जाता है, और मजबूर करने वाली चीजों से हम दूर हो जाते हैं, और सचेतन को आसानी से हम चुन सकते हैं। जब जिस तरह पानी सतह में टकराता है तो एक आवाज आती है, लेकिन गहराई में कोई आवाज नहीं होती। मौन रहना ऐसा ही है, मूल में कोई ध्वनि नहीं होती। और इसी तरह बाबा गुरु घासीदास जी ने जीवन को सही ढंग से जीने की सीख मानव समाज को दिए हैं। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, काफी विस्तार से आपने आज के इस विषय पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहें। और हमारे साथ अभी राजेंद्र बंजारे साहब भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र बंजारे सर। और असम से मदन जांगड़े साहब भी जुड़ चुके थे, शायद लेफ्ट हो गए हैं। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर अपनी विचार रखें। जितेंद्र जांगड़े जी। हाँ, सबको सतनाम। हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल को कोटि कोटि नमन। जिन्होंने गुरुओं की अमृत वाणी को, गुरु घासीदास, गुरु नानक, संत महापुरुषों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास इस चैनल से किया जा रहा है। इनका लाभ फायदा मानव समाज को घर परिवार को, देश को, राज्य को, विश्व को बिल्कुल मिलेंगे। आज का विषय है पढ़ ले, सुन ले, गुन ले, और मुंदे केला मूंद ले, और नहीं मुंदाए ओला झन कही दे। ये छत्तीसगढ़ी शब्द का अमृत बानी बाबा जी ने अपने जीवन के उपदेश में दिया। पढ़ ले मतलब उस विषय को, उस प्रश्न को जांच लो, परख लो।
उनकी तहकीकात कर लो। पढ़ने का मतलब उनकी गुण दोष का आकलन कर लो, पढ़ के, सुन के। कोई वो विषय के बारे में जैसे हम पढ़ लिया वही सत्य है, ऐसा बात नहीं। हम इस प्रश्न का अर्थ हमने खोज लिया वही सत्य नहीं है। किसी दूसरे आदमी और उनकी उस सुनने से, दूसरे से सुनने से उनकी हम यथार्थता को ज्यादा से ज्यादा जान जाए, गुना कर ले, भाग कर ले। गणित को जैसे विद्यार्थी हल करता है उस प्रकार से उस प्रश्न का आकलन करे, गुना भाग करे कि सुनने में और पढ़ने में कौन सा बात सत्य है, उनको हम गुना भाग कर ले। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा, तब उस प्रश्न की समस्या का हल जड़ से होगा, चेतन से होगा, और आप कभी उस प्रश्न के चक्कर में ना तो विनाशक की ओर जाएंगे, ना आप कोई विवाद की ओर जाएंगे, सीधा सफलता ही सफलता मिलेगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को बोला। फिर आगे कहा, मूंदे केला मूंद ले, नहीं मुदाए ओला झन कहवे। मूंदे केला मूंद ले अर्थात कोई प्रश्न है, उस प्रश्न का समस्या हल नहीं होता है, हमारे से बड़ा है, तो हम तो दूसरे के पास सुनेंगे, गुनेंगे, तब करेंगे। अगर उनके बाद भी नहीं होता है तो हम बिना गुने, बिना पढ़े, बिना सुने बोला हम तो समस्या हल करे कोशिश करत हन। अगर नहीं समझ आवत है और हम जिद्दी से कोई करत हन तो वहां घातक है, हानि है। कई प्रकार के विवादित उठी, जिनमें लड़ाई झगड़ा, विनाशक, अदालत कचहरी, कई प्रकार के संकट ही संकट, संकट ही संकट मानव जीवन में आ सकता है। इसलिए झन कहबे, ओला झन कहबे, ओला तेहा शांति कर दे, शीतलता से ओला छोड़ दे विषयला, ओकर उलझन में मत फंस। ये प्रकार से बाबा जी की ही मूंदे केला मूंद ले और नहीं मुदाए ओला झन कहबे। मूंदे केला मूंद ले मतलब जतका समझना वो समझ के कहबे, और नहीं समझ आई ओला झन कहबे। अब नहीं समझ आए थे अगर कोनो बोला था तो गलती होना तय है, हार होना तय है, असफलता होना तय है। यही बाबा गुरु घासीदास है, मूंदे केला मूंद लेबे और नहीं मुदाही ओला झन कहबे। विवाद में अर्थात मत फंसबे, नहीं फिर मनुष्य जीवन में हानि ही हानि है। एक प्रकार से बाबा जी की कि सभी प्रकार के प्रश्न ला, उनके तथ्य ला जान लू, अवलोकन कर लू, तब वो काम है सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। नहीं तो बिना अवलोकन करे वह तुहर ले घातक है, संत हो। ये प्रकार से बाबा जी हा ये अमृत वाणी ला बोले है। और किस बाबा जी हा कि ओला झन कहबे अर्थात उस पर जो नहीं मुदावत है, जो सिद्ध नहीं होते, वहां तोला अनमोल समय नहीं गवाना है, अनमोल धन के खर्चा नहीं करना है, और अनमोल मेहनत भी नहीं करना है। काबर तोर मेहनत बेकार हो जाई, तोर धन बेकार हो जाई, और तोर ये जीवन के जो लक्ष्य है वो भी है तोर चले जाही। ए प्रकार से बाबा गुरु घासीदास है ये मानव समाज ला बोलिस, और बोलिस कि नहीं मुदावत है ओकर जगह में तेहा शांत शीतल मौन। उहिल बोलिस एकांत जगह बैठा गुरु घासी, मनमा किन्न विचार, यह जग माया जाल है, झूठा है संसार। जो प्रश्न झूठा है उसके बारे में चिंतन करना, बकवाद करना, बोलने से अच्छा मौन रह जाओ, शीतल रह जाओ। लेकिन उस विवाद में
अपने अनमोल मानव जीवन को मत डालो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत शब्द को कहा। फिर बाबा जी ने आगे कहा, सत असत कर भेद बतावे, सत असत कर भेद बतावे और अगम निगम सत ज्ञान लखावे। बाबा जी ने इसका मतलब है कि पढ़ करके, गुण करके, सुन करके सत असत के भेद को जान लेना चाहिए। इस बाबा जी है सत असत कर भेद बतावे और अगम निगम सत ज्ञान जतावे, सत नाम सत साधन धरावे और नीर छीर कर मरम लखावे। सत नाम का जो साधना करेगा वो गुनेगा, सुनेगा और पढ़ेगा। नीर छीर कर मरम लखावे, और नीर छीर जैसे हंसा है, जो पानी और दूध को एक पटल में डाल दो, एक गिलास में डाल दो, तो हंसा है जो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार जो सत नाम कर साधन करने वाला, सतनाम का भक्ति करने वाला, सतनाम का जाप करने वाला को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जिस प्रकार हंसा है जो नीर छीर को अलग कर देता है, उस प्रकार से सत असत पाप को अलग कर देता है अपने जीवन में। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस शब्द को कहा। और बैठे एकांत एकाग्र जमावे, अब पलुक बंद सतनाम सधावे। बाबा जी ने कहा कि बैठे एकांत एकाग्र जमावे। अगर तुम बिना सोचे समझे पढ़े लिखे गुने जो नहीं मुदाओ तेल मुदे के प्रयास करो, तो वहां विनाशक ही विनाशक है, विवाद ही विवाद है, नाच ही नाच है। इस कारण बाबा जी की बैठे एकांत एकाग्र जमाए, उससे अच्छा बैठ करके एकाग्र सतनाम पर ध्यान लगा लो। और पलक बंद सतनाम सधावे, पलक को जो ये 10 इंद्रिय है उसका साधना करके अपने 10 इंद्रिय को, आत्मा को परमात्मा सतनाम में, सतनाम साधना में लगा दो। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा। सतनाम कर श्वासा डोरी घट घटमा फिरत रात दिन फेरी। जो ये श्वासा है, पल पल में जो सतनाम का डोर चल रहा है, उनको आप सतनाम से जोड़ लो। लेकिन जो साधना वो गुरु पर छोड़ दो साधना को, लेकिन वाद विवाद वाले प्रश्न को, उस समस्या को हल करने का प्रयास मत करो, क्योंकि वह आपके लिए घातक है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को इस अमृत वाणी के माध्यम से अनमोल वचन को कहा। अगर इस बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी के यथार्थ को लोग जान जाएंगे तो मानव जीवन सुखमय होगा, विवादित नहीं होगा, सफलता ही सफलता मिलेगा। तो इस अमृत वाणी का आज प्रचार हो रहा है। ऐसे अमृत वाणी के यथार्थ को तो एक पुस्तक के रूप में घर घर पहुंचना चाहिए, मानव समाज पर पहुंचना चाहिए, ताकि जो ये संसार में आज पूरा विश्व युद्ध का प्रकोप बना हुआ है, मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं, जहां देखो जहां हिंसा, मौत, ये सारी चीज फैला हुआ है, ये बिल्कुल शांति मिलेगा इस बाबा गुरु घासीदास गुरु नानक जी के जिनकी अमृत वाणी को ऐसे का अमृत वाणी का प्रचार प्रसार बिल्कुल विश्व स्तर पे होना चाहिए। मैं तो कोटि कोटि पुनः नमन करता हूँ इस हमारे चैनल को कि इस अमृत वाणी को आज जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे और कई वक्ता लोग अपना विचार रखेंगे इस अमृत वाणी पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी, हमारे साथ बने रहे। हमारे बीच में कामिनी पुराना जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है कामिनी पुराना जी। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे ले जाते हुए राजेंद्र बंजारे जी से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे सर। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आज का तीसरा गुरु बाबा घासीदास जी के मुख्य उपदेश में पढ़ ले, सुन ले, गुने के ला गुण, गुने के गुण ले, मुदे के ला मुंद ले, नहीं मुदाबे ओला छन कहिबे। तो ये गुरु बाबा घासीदास जी के उपदेश को वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे
इस छत्तीसगढ़ की धरती में, छत्तीसगढ़ की धरती के द्वारा पूरे देश विदेश तक फैलाने वाले वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे जितने साथी हैं उन सबका आभार और स्वागत करता हूं, और हमारे जो साथी लोग का भी स्वागत करता हूं। हिंदी में इसका कहते हैं, पढ़ो सुनो, छुपाने योग्य बातों को छुपा लो, यदि छुप ना सके तो उन्हें कभी मत कहना। तुलसीदास जी कहते हैं, पढ़ो सीखो सुनो और ज्ञान की बातों को जीवन में आत्मसात करो। अपना भला करना और दूसरों का कल्याण या मंगल करने की शिक्षा देते रहना है। जो हमारे अंदर अवगुण हैं, वो जन समूह को पहुंचाने का काम करे। वो हमारे अवगुण से उनके जीवन में अनेक बाधाएं आ सकते हैं। मानव जीवन में चेतना होने के कारण अपने कर्मों को पहचान कर अच्छे कर्मों से जो फल हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं कर्मों को जन भागीदारी के माध्यम से हम उनके अधिकारी बन जाते हैं और अब बुरे कर्मों को लोगों तक पहुंचाने के काम नहीं करना है। तो हमारा मानव जीवन, अगर हम बुरे कर्म को करते हैं, जन कल्याण की बातें अगर समझ के करते हैं, तो मानव जीवन व्यर्थ है। बाकी जीवन भी, जो इस मानव जीव के अलावा बाकी जीव भी दैनिक जीवन का भला करता है और अपनी उम्र दराज तक जीवित रहता है, फिर चले जाते हैं, अपना वंश की बढ़ोतरी करते हैं। और मनुष्य भी ऐसा करता है, तो मनुष्य पशु और हमारे में अंतर नहीं बना रहता। हम भी पशु के समान जीवन जी लेते हैं। तो मानव जीवन जो दुर्लभ में मिला है, वह पशु का जीवन जीने के समान है। असली रास्ता आदमी के अंदर है, मगर काल ने बाहर ही बाहर किसी को जप में लगा दिया, किसी को तप में लगा दिया। कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पानी में खड़ा रहता है, कोई धुनी लगाकर बैठा रहता है। चार अग्नियां चारों तरफ, पांचवा सूरज ये 5 अग्नियों में सड़ रहा है। उससे जाकर पूछो, भले मानस, तेरे अंदर 5 अग्नियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिनमें सारा संसार सड़ रहा है। पहले उनसे बचने का इलाज तो कर। सारी दुनिया भूली हुई है, सीधे रास्ते कोई नहीं चलता। इसी तरह 21 दिन व्रत रखने वाले का हाल देखो। एक आदमी का जिक्र करते हुए गुरु घासीदास जी कहते हैं, उसका प्रण था कि वह दिए में तेल भरकर पाठ शुरू करता था। जब तेल खत्म होता तब रोटी या खाना खाता था। घर में नई बहू आई हुई थी, उसको पता नहीं था। जब दिया बुझने लगा तो उसने और तेल डालकर दिया भर दिया, ताकि पाठ में विघ्न ना पड़े। अब उधर भूख लगी हुई है, गला सूख रहा है, मगर दिया तेल से भर दिया। आखिर वह आदमी भूख से व्याकुल हो गया। यह हालत है पाठ करने वाले की। सो दुनिया ऐसी ऐसी रस्में में पड़ी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ है, कोई कुछ कोई कुछ।
लेकिन जब खोज करो तो सबकी हालत ऐसी ही है। यह सारा काल का धोखा है। तमाम दुनिया काल के जाल में फंसी हुई है। संत कहते हैं, भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगाया ठौर ठिकान। देखो काल का कितना धोखा है। किसी को हाथों से बहा देता है, किसी को पैरों से, ताकि कोई अंदर न चला जाए। काल भगवान यानी जिसको काल कहते हैं, इस सारी दुनिया को बाहर ही बाहर भुलाए रखा है, अंदर किसी को ना जाने दिया। किसी को पत्थरों में, किसी को पानी में, किसी को मंदिरों में, किसी को मस्जिदों में, किसी को विषय विकारों में और दूसरे बुरे कर्मों में, किसी को कहीं किसी को कहीं, ताकि कोई अंदर ना जाए। अगर किसी ऋषि मुनि ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो रास्ते में ही रोक लिया। अंदर जाकर देखो, सभी राह में रुके बैठे हैं। किसी को रिद्धि सिद्धियां सत्य देकर बहरा लिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा ने लगा दी, किसी को बैकुंठ की, किसी को औरतों की, कोई न कोई विषय विकार लगाकर मार दिया। सतपुरुष ने देखा कि सारी दुनिया भूल गई है। उस वक्त वह अकाल पुरुष यानी सतनाम पुरुष संतों को भेजता है। ये गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, कल काते राजे कसाई, धर्म पंख कर उडरिया, उड़ आमवस सच चंद्रमा, दिसे नाही चढ़िया। कल काती यानी कलयुग था। राजे कसाई यानी राजा कसाई थे। धर्म पंख का उडरिया यानी धर्म रहा ही नहीं था। कूड़ा अमावस्या सत चंद्रमा दिसे नाही का चढ़िया। अमावस्या यानी अंधेरी रात थी, जब चंद्रमा नहीं होता, सच का पता ही नहीं था, चारों तरफ झूठ ही झूठ था। चोरियां ठगियां बदकारियां होती थी। यह हालत देखकर संत आते हैं और भूले हुए जीवों को मालिक यानी सतगुरु से मिलाने की राह बताते हैं। वे कहते हैं कि यह रूह यानी जीव सतनाम की अंश है, सतलोक के रहने वाली है, जहां काल और महाकाल की पहुंच नहीं है। जो रूह जीव वहां पहुंच गई, वरना यहाँ तो काल ने हर जीव के तन और मन का पिंजरा लगाकर कैद किया हुआ है। अगर पक्षी है तो तन मन साथ है, अगर कीड़ा है तो तन मन साथ है, अगर पशु है तो तन मन साथ है। यह तो मात लोक का हाल है। अगर स्वर्गों में जाओ तो भी तन मन साथ है, अगर बैकुंठों में जाओ तन मन साथ है। यानी युगों युगों से हम पर तन और मन का पिंजरा लगा हुआ है। संतों के आने के बारे में गुरु घासीदास जी कहते हैं, रूप हो जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। कहते हैं जब संत आते हैं और उपदेश करते हैं, अगर आपको मुक्ति हासिल करनी है तो तीर्थ व्रत, मंदिर, मूर्ति, देवी देवता सब छोड़ दो। मुक्ति हासिल करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला सत्संग, दूसरा सद्गुरु और तीसरा नाम। जो जीव को चाहिए कि जब संतों के सत्संग में आए तो पहले खूब इंक्वायरी यानी खोज करे, सोचे, विचार करे और अपने तमाम सबको दूर करे। जब यकीन आ जाए
तो नाम लेकर उसकी कमाई करे। सत्संग से बढ़कर दुनिया में और कोई दौलत ही नहीं है। यह वह पदार्थ है जिसे पाकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं और अन्य दुराचारी छोड़ देते हैं। मुक्ति के लिए कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, सिमरन, ध्यान और भजन। जी ध्यान के जरिए ठहराना, धुन को पकड़कर मालिक के देश में पहुंचना। हिंदू होकर जाओ, मुसलमान होकर जाओ, सिख होकर जाओ या किसी और मजहब के, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही है। इस तरह से गुरु बाबा घासीदास जी ने हमको अपने विचार से लोगों को सचेत करते हैं। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। बहुत सुंदर विचार आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे हैं राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में आसाम से मदन जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद कमलेश पुराना जी के पास जाऊंगा। मदन जांगड़े जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो मदन जांगड़े साहब जी। आज का विषय पर हमारे बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी बातें रखी है। आप भी काफी बुद्धिजीवी हैं और काफी वरिष्ठ हैं, और आज के इस विषय पर अभी राजेंद्र बंजारे जी ने, जांगड़े जी ने और रेखा जी ने अपनी बातें कही है। मुझे लगता है काफी देर से आप भी सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश है उस पर अपनी विचार व्यक्त करेंगे। असम से मदन जांगड़े साहब, स्वागत है। सतनाम। जय सतनाम। सभी संत जनों को नमन वंदन, जय सतनाम। और हमारी माताएं बहनें सभी को जय सतनाम मेरी तरफ से। जय सतनाम जी, गुरु घासीदास जी की या गुरु या संतों की जो वाणी है वह अनमोल है। उसे शब्द कहते हैं, और गुरु मारे शब्द के बाण तक करेजवाला पार भये। छुरी नहीं मारे, कटारी नहीं मारे, मारे शब्द के बाण तक करेजवाला पार भय। यह जगत में अगर कोई अनमोल है तो वह चीज है गुरु। गुरु अनमोल है, गुरु का ज्ञान अनमोल है, गुरु का सत्संग अनमोल है। तो हमारे भारतवर्ष में, इस जम्बू द्वीप में, हमारे भारत के मूल निवासी गुरु, यहीं के धरती से जो उपजे गुरु, बुद्ध, नानक, कबीर, घासीदास, रविदास, चोखा मेला, संत गाड़गे महाराज, ऐसे करके जो अनेक गुरु हमारे हुए, सब अनमोल हैं। और सब ये शब्द के बाण मारते हैं, ये अहिंसक होते हैं, ये सत्य के पुजारी होते हैं। सत्य और अहिंसा ही इनका धर्म है, इनका जीवन है, जीवन शैली है, जीवन कर्म है। हमेशा ये सत्य और अहिंसा के पथ पर ही चलते हैं। और भटके हुए जो प्राणी है, मनुष्य है, मनुष्य को वे ज्ञान देते हैं, अपने विचार देते हैं, उन्हें मार्ग बताते हैं। और हम यदि उनके शब्द को ग्रहण करें, उनके वाणी को हम आत्मसात करें, तो हमारा जीवन बिल्कुल सार्थक है, सही है, और हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा निर्वाण प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना असंभव है। बगैर गुरु के, सच्चे गुरु, पहुंचे हुए गुरु के बगैर हम उस चीज को, उस तत्व को, अमृतत्व को या बुद्धत्व को हम नहीं पा सकते हैं। गुरु के बिना, गुरु बिना ज्ञान मिले नहीं भाई, गुरु बिना ज्ञान मिले नहीं भाई। तो गुरु ह नैया ये पार के लगैया, ये गुरु ह नैया ये पार के लगैया, ये खैर बोल रहा हूं मैं। तो गुरु ही नैया है, पार के लगाने वाले हैं वे।
हमारे इस जीवन के मुक्तिदाता हैं। तो गुरु घासीदास का नाम ही बतला रहा है घसिया, यानी कि घसो, घसना। आज पृथ्वी में जितने भी गुरु हुए, संत हुए, कोई भी ऐसा गुरु नहीं है कि तुम्हें बगैर घसे हुए ही प्राप्त हो जाएगा वह चीज, वह सत्य, लोक या सत्य बगैर घसे हुए प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कोई भी गुरु नहीं है। सभी ने कहा कि भाई 2 मिनट 5 मिनट आपको घसना होगा, एकांत में आपको बैठना होगा, शांत में, मौन में, तभी जा करके वह चीज इसी के अंदर में है। इसीलिए हमारे संत गुरु ने, गुरु घासीदास ने कहा कि मंदिर वाला का करे जइबो, अपन घट ही के देव ला मनइबो। तो यही मतलब वह जो जिसकी तलाश है हमें, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, या कुछ भी नाम दें उसको, एक अदृश्य है, उस चीज का दृश्यमान अपने अंदर में ही होता है, अपने अंदर ही उसको जाना पड़ता है। तो मैं तो अधिक नहीं जानता हूँ, न सत्संग है, न उस प्रकार के गुरुजनों का संग है, न विद्वानों का संग है। अब असम प्रदेश में हम हैं, तो इसलिए मुझे इतना ज्ञान नहीं है सत्य संबंध में। लेकिन कवि मनोहर दास जी की एक रचना है सतनाम बारामसी, उसमें उस मार्ग को ऐसे सुगम ढंग से उन्होंने वर्णित किया है, अति सहज और सरल रूप से, जिसे हर एक व्यक्ति समझ सकते हैं कि उस मार्ग जाने का कर्म क्या है, क्या करना होगा हमें, तो उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमारे संत और गुरुओं ने हमें बताया और अमृत कहा कि जरा मृत्यु से परे ना वह मृत्यु है, और जरा मृत्यु से वह परे चीज जो है, जो अमृत चीज है, उस चीज को प्राप्त करना। और हमारे संत गुरुओं ने उस चीज को प्राप्त किए थे। इसीलिए अनपढ़ अज्ञानी, अनपढ़ होते हुए भी, अक्षर ज्ञान नहीं होते हुए भी, ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब कर्म किया और बतलाया कि आज बड़े बड़े विद्वान MA PhD किए हुए लोग भी नमन करते हैं। तो यह चीज हमारे भारत के मूल निवासी गुरुओं का ही देन है। और जी तो समय भी ज्यादा लग जाएगा अगर मैं उनको पढ़ूंगा, तो किसी समय उस प्रकार का थोड़ा लंबा समय अगर मिलेगा तो मैं उनके रचना को मैं पढ़ूंगा। आपको हम जरूर आमंत्रित करेंगे। चलिए, क्या है आज का जो बाबा जी का संदेश है, पढ़ ले, गुन ले, सुन ले, इसी विषय पर थोड़ी चर्चा हो रही थी। तो बहरहाल ठीक है, आपने मिला जुला कर सभी विचारों को लेकर, सभी संतों के विचारों को लेकर आपने बातें कही है, मोक्ष प्रदान करने तक की बात कही है। तो हमारे साथ बने रहे। मैं कामनी पुरेना जी को उनके प्रतिक्रिया के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा समय जो है, जहाँ ज्ञान की बातें होती है तो वहाँ समय बहुत जल्दी अपना समय ले लेता है। तो मैं चाहूंगा कामनी पुरेना जी अपनी बात रखेंगे आज के विषय पर। कामनी पुरेना जी, सतनाम। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। आज की तीसरी कड़ी में बाबा जी का संदेश है, पढ़ ले, सुन ले, गुन ले, मुंदे केला मुंद ले, नहीं मुंदाए ओला झन कहबे। इस पर प्रकाश डालने से पहले बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी सर। गुरु घासीदास बाबा जी के आविर्भाव काल में भारत की शिक्षा पद्धति जीर्ण शीर्ण, गतानुगतिक और निष्प्राण थी। जो बातें पुरानी पोथियों में लिखी हुई थी, लोग उन्हें ही पढ़ते जा रहे थे। नई बातें सोचने अथवा नया चीज खोजने की पद्धति विद्वानों में नहीं थी। व्याकरण, साहित्य, दर्शन और ज्योतिष के सिवा यदि कोई और पाठ्यक्रम था, वह अत्यंत साधारण गणित का था। इतिहास, भूगोल, ज्यामिति, स्वास्थ्य विज्ञान तक का प्रचार प्रसार इस देश से उठ गया था। पुराणों में जो भी कुछ लिखा हुआ था अथवा बाप दादों से अतिरंजित कथाओं के रूप में जो कुछ सुनने को मिल जाता था, वही तक इतिहास विषयक शिक्षा थी।
और धार्मिक शिक्षा के नाम पर मुसलमानों के यहाँ कुरान और हिंदुओं के यहाँ श्लोक रटवाने की परिपाटी थी। पंडितों पुरोहितों का पाखंड व लूट हर जगह विद्यमान था। वे नेता बन चुके थे जिसकी सबसे बड़ी पूंजी रूढ़िवादी और अंधविश्वास था। जाति प्रथा रूढ़ और दूषित हो गई थी। कबीर और महाबुद्ध के बाद भारत में विचारों का क्रांतिकारी संत नहीं जन्मा था। तब छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बाबा गुरु घासीदास ने जन्म लिया। बाबा जी ने गिरौदपुरी सोनाखान के जंगल में छाता पहाड़ में जाकर कठिन तपस्या की। सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सत्य का संदेश दिया, जैसे मद्यपान नशा से दूर रहना, हिंसा न करना, शपथ न खाना, जीवों पर दया करना, सबके साथ मैत्री करना, करुणा और अहिंसा का व्यवहार करना, पाप से दूर रहना और पापी से प्यार करना, साधुओं और उनका सत्संग करना, सत्य मार्ग का अनुसरण करना, सादगीपूर्ण जीवन जीना, सदाचार का पालन करना, सत्य व्यवहार करना। वे मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका हृदय उदारता और क्रांति के भावों से भरा हुआ था। वे विज्ञान सम्मत विचारों से ओतप्रोत थे, जिसकी कसौटी पर सभी मनुष्य समान थे। किंतु अपने गांव समाज में कुछ अछूत कहे जाते थे, जिसे देखकर उनका मन पीड़ा से भर गया और विद्रोह कर उठा। सत्पुरुष सतनाम ने उसका अटल विश्वास था। दिमाग में सत्य का तूफान, दिल में जनहित की क्रांति चल रही थी। निदान सत्य की खोज कर सतनाम का दिव्य संदेश व उपदेश का संखनाद करना था। व्यवहार में कोई ऐसी बातें स्वीकार न करना जो बुद्धि की और चेतना की पकड़ में नहीं आती हो। भारतवर्ष में मुक्त चिंतन का मार्ग कई सौ वर्ष पहले ही अवरुद्ध हो चुका था और धर्म और समाज दोनों के ही क्षेत्रों में लोग अपने शास्त्र को देखकर चलते थे और शास्त्र की मानी में कहें तो सिर्फ पुराण ही थी, जिसके परस्पर विरोधी बातें गुथी हुई थी। भारतवासियों की बुद्धि जड़ हो गई थी। यह कोई नहीं सोचता था कि छुआछूत मनुष्य के प्रति घोर पाप है। विधवा विवाह नहीं होने देना, नारी जाति के प्रति अन्याय, शूद्र और नारी जाति को भी वे अधिकार मिलने चाहिए जो उच्च वर्ग के पुरुषों को प्राप्त है। भ्रूण हत्याएं, बालिकाओं का वध करना चलता था। सती प्रथा कायम थी। मंदिरों में पशु बलि नर बलि प्रथा व्याप्त थी। इन बातों को रोकने वाला कोई नहीं था। वर्ण व्यवस्था के तले बहुसंख्यकों का स्वाभिमान कुचल दिया गया है। उसे फिर से जागृत करना जरूरी है और इसके लिए धर्म की जांच सामाजिकता की कसौटी पर होना चाहिए। बाबा जी ने मनुष्य को मनुष्य होने का बोध कराना जरूरी समझा और इसके लिए सतनाम की शिक्षा का मार्ग सबके लिए समान रूप से खोल दिया। तब उन्होंने कहा कि पढ़ ले, सुन ले, गुन ले, मुंदे केला मुंद ले, नहीं मुंदाए ओला झन कहबे। अर्थात अन्याय, अत्याचार और समाज में व्याप्त कुरीतियों को रोकने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। पढ़ाई करने के साथ साथ बड़ों की बातें, गुरुओं की बातें और उनकी शिक्षा, उनके आदर्श और उनके उपदेशों को सुनना भी जरूरी है। सुनो और सुनने के बाद उस पर विचार करो, मनन करो और मनन करने के पश्चात उसको मन में रखो और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती या स्वीकार योग्य नहीं है, ऐसी बातों को हमें त्याग देना चाहिए। इसलिए बाबा जी ने ये ऐसा कहा कि पढ़ ले, सुन ले, मुंदे केला मुंद ले, नहीं मुंदाए ओला झन कहबे। उस समय इसलिए बाबा जी ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और उसने कहा कि शिक्षा एक अंगरक्षक के समान होता है जो हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है। शिक्षा एक ऐसा फूल है जो गुणों की खुशबू से समाज में फैलाता है। गुण शिक्षा विदेशों में मित्र के समान होता है जो सदा आपके साथ रहकर रास्ता बताता है। शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस प्रकार बाबा जी ने शिक्षा को सर्वोपरि माना और लोगों को शिक्षित किया और लोगों को जागृत किया और शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र बताया जिसके सहारे दुनिया को जीता जा सकता है, लोगों के दिल पर राज किया जा सकता है और दुनिया को ऐसा काम किया जा सकता है कि लोग उन्हें याद रखें। इसके साथ साथ बाबा जी ने मौन को भी कहा
कि हमें सबसे पहले हमें मौन रहना चाहिए, हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। मौन एक ऐसा जवाब है जो सामने वाले की बोलती को बंद कर देता है, इसलिए हमें मौन रहकर मतलब सुनने के लिए कहा है और मौन रहना एक अच्छा जवाब बताया है। अच्छी बातों को सुनना, मनन करना समस्त गुणों का आधारशिला है। इस प्रकार बाबा जी ने अपने संदेशों में कहा और शब्द को भी बताया कि हमें सोच समझ कर मुंह से निकालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन। जय सतनाम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम कामनी पुराना जी। मैं संक्षिप्त में एक एक दो मिनट में कुछ खास सारांश में संदर्भ में बात रखने के लिए फिर से रेखा जी और जांगड़े जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पर अंतिम विराम देंगे। रेखा कौशिक जी। रेखा जी, हेलो रेखा जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो जितिन जांगड़े जी। हाँ सर, सतनाम। जी संक्षिप्त में सारांश में हाँ अपनी बात रखेंगे जी। जी 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 हाँ। मानुज जन्म दुर्लभ है, मानुज जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजे बार। सतनामी पारखी बनकर, सतनामी पारखी बनकर, अवगुण सकल जलाए, अवगुण सकल जलाए। सतनामी पारखी यानी सतनाम, सतनामी बन करके, सतनामी बनना एक प्रकार का सतनाम के नीचे है। जैसे पुत्र और पिता होता है, पिता के बाद पुत्र उत्तराधिकारी होता है, वैसे सतनाम के बाद नीचे सतनामी बनना। सतनामी भक्ति मतलब सर्व अवगुणों से पार होकर के सतनाम को जानना, उसके पास अवगुण से दूर रहना। तो सतनामी बन करके सारी अवगुण को आप निर्वृत्त हो सकते हो, जला सकते हो। जिस प्रकार से अनेक प्रकार की कचरा को आग है जो जला करके नष्ट कर देता है, राख में तब्दील कर देता है, उसी प्रकार से जो इस अमृत वाणी को, बाबा गुरु घासीदास के अमृत वाणी को जान जाएंगे, परख लेंगे, वो अपने जीवन की सारी अवगुण को जला डालेंगे। इस प्रकार से इस अमृत वाणी का अर्थ है। और बाबा गुरु घासीदास ने कहा, संतों ने, सतनामी समाज में संतों ने बाबा गुरु घासीदास के वाणी को गीत के रूप में, पंथी गीत के रूप में, मंगल भजन के रूप में, चौका आरती के रूप में, उनकी शब्द को दोहा चौपाई में ऐसे अमृत वाणी को लिखा है, जिस अमृत वाणी का हमें बिल्कुल अवलोकन करना चाहिए और उनके अवलोकन करने के बाद में जीवन में आत्मसात करना चाहिए। एक शब्द का पद है, हमारे गायक गायिका लोगों ने गाए हैं, उनकी केवल दोहा को मैं एक राग को पढ़ रहा हूं। हमें बाबा गुरु घासीदास जैसे गुरु मिला। अगर छोटे छोटे नदियां नाला महानदी नहीं मिलती थे, वो समुद्र में तरतीज कैसे, समुद्र में जातीज कैसे, और हमला बाबा गुरु घासीदास ने मिलती थे, ये हमार मानव समाज ला, सतनामी समाज ला, परम पिता सतनाम हमला मिलती कैसे। तो हमारे संत मन का है, तोला गुरु मिले है सतनाम, तोला गुरु मिले है सतनाम, संत सागर करो नदिया पार, संत सागर करो नदिया पार। इनकी अर्थ है, हे मानव समाज, आपको ऐसा गुरु मिला है और जन्म प्राप्त कर लोगे, मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहोगे, लेकिन गुरु घासीदास जैसे गुरु नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या ऐसे कर्म किए थे कि बाबा गुरु घासीदास से वादा करके आए हैं कि बाबा जी हम सतनामी कुल में जन्म ले रहे हैं, आपको गुरु बना करके जा रहे हैं, मेरे जीवन का भार लगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास को हमने जन्म लेने के पहले उसको गुरु बना करके आए हैं इस संसार सागर में। और इस संसार सागर में, भव सागर में पाप अधम असत का, झूठ का, वाद का, विवाद का, सारा चीज का
एक सागर जैसा, नदिया में बाढ़ आता है, वैसा मानव जीवन पर पल पल में बह रहा है। उसको जिस प्रकार से नदिया से डोंगा के माध्यम से पूरी नदिया को, बाढ़ वाली नदिया को पार करते हैं, वैसे हम इस सतनाम को प्राप्त करके बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को आत्मसात करके हम इस भव सागर से, पाप माया रूपी नदिया से हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे संतों ने गाना के माध्यम के चौका दोहा चौपाई के माध्यम से गाया है, क्योंकि समय का अभाव है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जांगड़े जी। मैं रेखा जी से संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए आग्रह करता हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। रेखा जी संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। जी सर, आवाज सुनाई दे रही सर मेरी? हेलो जी, आ रहा है ना? हाँ, आवाज आ रही है। वो कहीं पंडाल पे वो भजन चल रहा है ना, उसका आवाज आ रहा है सर। जी ठीक है, जी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज ठीक है। जी। जैसे समाज में परंपराएं चली आ रही थी कि पंडित, मौलवी या पादरी, सभी धर्म में यही कहा जाता था कि इस दुनिया में उसके इष्ट देव ने इस दुनिया को बनाया है, और बहुत सी भ्रांतियां उस टाइम फैली हुई थी, और इन सब में विचार की जरूरत है। ज्ञान वह है जो तर्क युक्त हो। बाबा जी ने कहा कि सृष्टि कर्म के अनुकूल हो। सृष्टि में प्रकृति के अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ है। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो हमें सृष्टि से मिला है। जब भी हम इस प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो प्रकृति भी हमारे विरुद्ध भी होगा। कर्म ही सृष्टि का आधार है, और मनुष्य जो भी कर्म करता है तो उसका नकारात्मक हो या सकारात्मक प्रभाव हो, उसका फल खुद मनुष्य को ही भोगना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ज्ञान का दीपक जलता है, लेकिन उसे सही को सही समझना और गलत को गलत समझना सही ज्ञान है, ऐसा बाबा जी ने कहा। क्योंकि ज्ञानी वही है जो सत्य के मार्ग पर चले। इस दुनिया में हमें कैसे जीना है ये मनुष्य खुद तय करता है, उसी के अनुरूप वह कार्य करता है। जैसे बुद्धि, ऊर्जा और काबिलियत सभी के अंदर पाई जाती है, क्षमता के अनुसार उसका हर मनुष्य उपयोग करते हैं। जैसे कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है, यही मनुष्य को उसका पहचान दिलाती है। मनुष्य बड़े भ्रम में जीते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ पकड़ के रखा है, लेकिन समय मुट्ठी जो होता है, समय मुट्ठी में रखे रेत की तरह फिसलते चले जाता है, और हम जीवन में सब चीज सुरक्षित रखना चाहते हैं। घर परिवार में बच्चे से उलझे रहते हैं, तो उस पूरा स्पिता को पाने की तैयारी हम नहीं करते हैं, अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और दुरुपयोग करते हैं समय का। तो बाबा जी ने कहा कि हम कुछ ऐसा पाने का प्रयास करें, उस पुरुष पिता को पाने का प्रयास करें जिसे हमें हमारे से कोई उसको छीन नहीं सकता। और धर्म का गुण तत्व आत्मा ही है। पढ़ ले, गुण ले और उस पर विचार कर ले, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो परमात्मा है, वह कहीं और नहीं है, हमारे पास ही है। जो चीज हमारे पास ही है वह बाहर कहीं नहीं खोजा जा सकता, वह हमारे भीतर है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आज के इस परिचर्चा पर भाग लिए हमारे सभी बुद्धिजीवी साथियों का हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज की जो तीसरी कड़ी बाबा जी के जो संदेश है, इस पर जो प्रतिक्रिया के लिए हमारे दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि जो ये फिर से जो हमारा संदेश की जो कड़ी चल रही है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम का जो हमारा समय समाप्त हुआ है, इस कार्यक्रम में भाग लिए रेखा जी का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब का और राजेंद्र बंजारे सर का, कामनी पुराने जी का, आसाम से मदन जांगड़े साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगले हफ्ते फिर से चौथी कड़ी पर आप सब लोगों के साथ में फिर से मुलाकात होगी। और
विस्तार से चौथी कड़ी पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।